तो हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस देख रहे थे, है ना। इस पे हमारा आज का लेक्चर रहेगा टाइप ऑफ प्रोसेस पे। कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट एप्लीकेशंस, है ना, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कैसे किसी एक प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने कार इंडस्ट्री में पेंटिंग का पार्ट को हम लोगों ने एनालाइज किया था। दूसरा हम लोगों ने क्या चीज़ को एनालाइज किया था? बॉटल फिलिंग प्लांट को हम लोगों ने एनालाइज किया था, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या देखा था? इंडस्ट्रियल 4.0 के बारे में देखा था कि कैसे इंडस्ट्रियल 4.0 हमारा रिवॉल्यूशन ला रहा है, और इंडस्ट्रियल 5.0 में हम लोग अभी ट्रांजिएंट पीरियड पे हैं। कैसे इंडस्ट्री 5.0 में ह्यूमन इंटरेक्शन एआई का इंक्लूडेशन हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल 4.0 ओनली ऑटोमेशन है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग भी इंक्लूड हुआ। बट इंडस्ट्रियल 5.0 में आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब एआई के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग का इंक्लूडेशन हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। मतलब कोई भी एक चीज होता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए आपको बोलूंगा कि मैं आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाओ, तो आपके पास कितने टाइप्स हैं? आप पैदल जा सकते हो, पहला तरीका, ठीक है। फिर आप देखोगे कि डिस्टेंस ज़्यादा है ना, डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप क्या सोचोगे कि ठीक है मैं साइकिल में चले जाता हूँ। हो सकता है आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप सोचोगे कि कहीं से बाइक में जाए कि ऑटो में जाए, या अदर पब्लिक जो भी आपके पास बस हो इसमें जा सकते हो। या फिर आप देखोगे कि मेरा डिस्टेंस और ज़्यादा है ना, तो हो सकता है आप ट्रेन को प्रीफर करोगे, हो सकता है आप बस को प्रीफर करोगे, हो सकता है आप फ्लाइट को प्रेफर करो। तो आपका काम है एक अपने घर से कहीं जाने का, लेकिन आप मेजरमेंट क्या किए? डिस्टेंस, और उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या करोगे? आप प्रोसेस को क्या करोगे? उसका उसको अप्लाई करोगे और उस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। तो वो डिफरेंट बेसिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला है हमारा टाइप ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? ये देखो, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल, electrical process control is a process with function of continuation cycle measurement analyze and action। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि कंटिन्यूअस, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप क्या कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल एक बॉटल प्लांट का जैसे एग्जांपल लिए थे। तो बॉटल प्लांट में क्या होता है? जैसे ये कन्वेयर बेल्ट है ना, ये क्या है आपका? कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है इस पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? ये चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं जो क्या मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेंसर लगा हुआ था, हम लोगों ने वीडियो में देखा था, जो क्या कर रहा है, इस बॉटल को कितने नंबर ऑफ बॉटल आपके गए हैं उसको क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा था, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है ना, कि कंटिन्यू बॉटल आ रहा है कि नहीं, और वो उसको क्या कर रहा है? इस कंटिन्यूशन मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, वो सेंसर। उसके बाद उसको क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है कि हाँ इतने बॉटल है, इतने बॉटल है, इतने बॉटल को फिल करना है। तो यहाँ पर जो फिलिंग टैंक है, यहाँ पर जो भी फिलिंग टैंक है, तो ये सेंसर बता रहा है कि भाई आपका 1 मिनट में 10 बॉटल जा रहा है, तो आपको 1 मिनट में 10 बॉटल को फिल करना है। एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद इसको, मतलब जो भी कंट्रोलर के थ्रू एनालाइज हुआ है, और कंट्रोलर क्या करेगा उसके बाद? फिर इसको इनपुट देगा,
और कंट्रोलर उस हिसाब से एक्शन लेगा और बोलेगा कि ठीक है, ये 1 मिनट में इतने बॉटल आ रहे हैं तो मेरे को इतना लीटर जो भी पानी भरना है तो उतना लीटर पानी वो यहाँ पर डालेगा। क्लियर, समझ आया कि नहीं? तो अब समझ आ रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस कंट्रोल जिसमें कंटिन्यूअसली क्या होता है, मेजरमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअसली एनालाइज करते हैं एंड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। समझ आया? और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आप मोटर को क्या कर रहे हैं, मोटर है ना, हमारा जनरल हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो हम लोग इंडक्शन मोटर को स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू जो भी प्रोसेस होगा मैं अभी समझाऊंगा। और उस स्पीड को कंट्रोल करके हम डिफरेंट बॉटल प्लांट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बॉटल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं और फिलिंग का प्रोसेस, पैकेजिंग का प्रोसेस सब उसमें हो रहा था। समझ आया? तो इसलिए मैंने आपको पहले प्रोसेस दिखाया और देन प्रोसेस के बाद हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस को कैसे और किस तरीके से बना सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अब एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस से मिल के कोई एक प्रोडक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को मिलके एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गए प्रोडक्शन बनता है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि मैं बॉटल फिलिंग प्लांट की बात करता हूँ। बॉटल फिलिंग प्लांट में आपका ढक्कन लगता है कि नहीं? देखो, आप बॉटल फिलिंग प्लांट में जनरल चीज को समझते हैं। बॉटल फिलिंग प्लांट में एक बॉटल लगा, दूसरा क्या लगेगा आपका, ढक्कन लगा, ठीक है, लिक्विड लगा कि नहीं, लिक्विड लगा, ये तीन चीज तो लगेगा ना। ये रॉ मटेरियल है, अब इस रॉ मटेरियल को भी तो बनाना पड़ेगा, तो कहीं बॉटल बना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ग्लास का बॉटल बना होगा, ये बॉटल बनाने का एक प्रोसेस हुआ। कहीं पास ढक्कन बना होगा, तो ढक्कन बनने का प्रोसेस हुआ होगा। अब जो भी लिक्विड हमको डालना है, मान लो पानी ही डालना है, तो पानी को प्यूरिफाई करके फिर प्यूरिफाई वाटर बनाया होगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये दूसरा प्रोसेस हो गया, ये तीसरा प्रोसेस हो गया। क्लियर? अब इस तीनों प्रोसेस को करके अब क्या हो रहा है, बॉटल को फिल किया जा रहा है, बॉटल को फिल किया जा रहा है और पैक किया जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? बॉटल को हम लोगों ने फिल किया, बॉटल को हम लोगों ने पैक किया, और देन आफ्टर उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये चले जाता है आपके बॉक्स में, पैकेजिंग हो जाता है। और पैकेजिंग होने के बाद ये क्या होता है, ये जितने भी बॉटल्स हैं ये मार्केट में जाता है। समझ रहे हो? तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग था। ये कंप्लीट जो प्रोसेस पूरा दिख रहा है ना आपको, कंप्लीट ये पूरा, ये जो है ये प्रोडक्शन है। समझ आया? ये क्या है आपका, प्रोडक्शन। और ये एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं। और कंप्लीट बॉटल हो गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। समझ आया? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और ये डिफरेंट प्रोसेस। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी, चाहे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बॉटल फिलिंग प्लांट में आपका बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग हो, या बॉटल को फिल कर रहे हैं, है ना, तो इसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका यूज होता है। तो मैं एक एग्जांपल आपका लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कन्वेयर बेल्ट स्पीड कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। तो कल आप लोगों ने देखा था कि एक कन्वेयर बेल्ट रहता था, उस कन्वेयर बेल्ट में क्या रखा रहता था, आपका बॉटल रखा रहता था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से
बॉटल रखा रहता था। अब ये बताओ, आप लोगों ने कल देखा, ये जो बॉटल है, ये बॉटल क्या होता था आपका, 1 बाई 1 आपका जा रहा था। अब यहाँ पे लिखा क्या है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, ये क्या है आपका, कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, ये क्या है आपका, कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट का क्या करना है हमको, स्पीड कंट्रोल। अब ये बताओ, ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसको घुमाता कौन होगा, इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर ही घुमा सकता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर घुमा रहा है। तो मान लो ये आपका कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसका शाफ्ट, और ये, तो ये इसको घुमा रहा है, ठीक है। अब इसके स्पीड को कंट्रोल करना है, तो इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस मोटर के साथ क्या लगा हुआ है, एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं, एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। तो इसको मैनुअली भी घुमा सकते थे ना, एक बात समझो, इसको मैं मैनुअली भी घुमाता, आदमी रखता और इस तरीके से घुमाता। समझ रहे हो कि नहीं, मैं मैनुअली भी घुमा सकता था। और क्या कर सकता था मैं, और क्या कर सकता था, और कुछ कर सकता था, बताओ सोचो, कैसे घुमा सकता था मैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इसमें अप्लाई कर सकता था, लेकिन सबसे सुटेबल प्रोसेस मेरे लिए क्या लगा, सबसे सुटेबल प्रोसेस मेरे को क्या लगा कि मैनुअली ना करके इसको ऑटोमेटिक किया जाए। ऑटोमेटिक करने के लिए मैं क्या किया, इसको मोटर लगाया, ठीक है। मोटर लगाने के बाद इसमें कंट्रोल पैनल लगाया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और इसको कंट्रोल किया। तो ये कंट्रोल पैनल है, रियल कंट्रोल पैनल ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। अब इस कंट्रोल पैनल में, ये कंट्रोल पैनल के अंदर रहता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, क्लियर, कि इस कन्वेयर बेल्ट के स्पीड को हम लोगों ने कैसे कंट्रोल किया। अब ये इसको देखो, यहाँ से हमारा चालू होता है इंस्ट्रूमेंट। में आपको समझाना चाह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट में हम घुसेंगे अब, ठीक है, पहले प्रोसेस के बारे में समझो। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ कन्वेयर बेल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कन्वेयर बेल्ट का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो कैसे होता है। तो ये देखो, सबसे पहले आपका मोटर कहाँ है, हम उस पर फोकस करते हैं। कहाँ है भाई मोटर, ये है मोटर, ये मोटर है, ये मैकेनिकल कपलिंग किए हुए हैं, ठीक है, मोटर है, मैकेनिकल कपलिंग किए हुए हैं, किससे, कन्वेयर बेल्ट से। इस कन्वेयर बेल्ट में क्या रहता है भाई, आपका बॉटल। इस कन्वेयर बेल्ट में क्या चल रहा था बॉटल प्लांट में, बॉटल देखे हो नहीं, कल के क्लास में मैं आपको दिखाया हूँ इस तरीके से। अब ये बॉटल कितने स्पीड से जाएगा, है ना, उसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है इस प्रोसेस को। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस हो गया। तो ये प्रोसेस क्या है, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड कंट्रोल। तो आपको टास्क दिया जाएगा कि भाई मेरे कन्वेयर बेल्ट का, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का यूज़ करो कि डिफरेंट और भी प्रोसेस जो मैं पढ़ाऊंगा उसका यूज़ करो, हाइड्रोलिक प्रोसेस हो गया, न्यूमेटिक प्रोसेस हो गया। आपको डिसाइड करना है कि आपका टास्क क्या है और उसमें मैं कैसे प्रोसेस को यूज़ करूँ। तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी, ठीक है। तो मान लो मैंने सीमेंट का पीएलसी जो हम लोग यूज करते हैं लैब में, सीमेंट S12 है ना, 1200, ठीक है। तो मान लो ये पीएलसी है तुम्हारा S7 1200 सीमेंट, जो आप लोग जिससे फैमिलियर हो, प्रोग्रामिंग किया, इसमें मैंने प्रोग्रामिंग किया। और ये क्या है हमारा, VFD ड्राइव, VFD वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ड्राइव। इसमें क्या होता है, आप लोग पढ़े हो, V/F रेशियो कांस्टेंट करके क्या किया जाता है, इस मोटर की स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, VFD ड्राइव, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कोई सेट कर दिया, इसको स्पीड सेट कर दिया कि भाई आप मेरे को स्पीड चाहिए 3000
आरपीएम किसकी, इस मोटर की, ठीक है, इस मोटर की 3000 आरपीएम स्पीड चाहिए। अब 3000 आरपीएम स्पीड चाहिए, अब 3000 आरपीएम मैंने इसमें डाला, उस हिसाब से वीएफडी को क्या मिला कि 3000 आरपीएम आपको करना है तो मान लो आपको 230 वोल्ट और आपको 50 हर्ट्ज ऐसा देना पड़ेगा। क्लियर, ये आपको देना पड़ेगा। तो वीएफडी ड्राइव उस हिसाब से अपना सेट पॉइंट सेट किया, सेट पॉइंट सेट करने के बाद उसने मोटर दिया, किसको किसको, मोटर को पावर दिया। इस हिसाब से इसको मेंटेन करते हुए, V/F को मेंटेन करते हुए इस मोटर को क्या दिया, पावर दिया। अब जैसे ये मोटर फिर क्या करेगा, घूमना चालू होगा। अब ये बताओ इस पीएलसी को पता कैसे चलेगा कि 3000 आरपीएम पे वो घूम रहा है? ये टास्क है हमारा, समझ रहे हो ना। यहां से चालू होता है हमारा सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लियर, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को अब कंप्लीट करने के लिए मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी कि इस 3000 आरपीएम को मैं कैसे मेजर करके इस पीएलसी को बताऊं कि मैंने 3000 आरपीएम अचीव किया है कि नहीं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक मेजरिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि मेजर करेगा, जो कि क्या करेगा, मेजर करेगा किसको, मोटर की स्पीड को, मोटर की स्पीड को। तो इस मोटर की स्पीड को ये करने के लिए मैंने क्या लगाया है, सेंसर। क्या है ये, सेंसर। वर्ड से समझ आ रहा है आपको, सेंसर। सेंसर अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, किस चीज को, मोटर की स्पीड को सेंस कर रहा है और सेंस करके वो बताएगा कि पीएलसी को कि हाँ भाई तुमने बोला था 3000 आरपीएम, हो सकता है इसने कितना अचीव किया है, नहीं हुआ 2500 आरपीएम, तो उस हिसाब से फीडबैक देगा। तो कितना आरपीएम का वो हो गया, कितना आरपीएम का ये हुआ, माइनस 500 आरपीएम और चाहिए, तो 500 आरपीएम के लिए इसको फिर बोलेगा कि नहीं भाई तू 500 आरपीएम का अचीवमेंट नहीं कर पाया है और कर, और फिर वो धीरे से क्या हो जाएगा, 3000 आरपीएम पे आएगा, 3000 आरपीएम पे आएगा और वो एक प्रोसेस को हम लोग क्या कर लिए, अचीव कर लिए। समझ आ रहा है। और उस हिसाब से फिर कन्वेयर बेल्ट क्या हो रहा है आपका, मोशन करेगा और बॉटल को पहुंचाना चालू करेगा। समझ आया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका दिखा आपको, रोल तो सबका है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका दिखा, सेंसर का। यदि सेंसर को हटा दो तो, यदि मान लो मैं इस सेंसर को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट आपके पंखे की तरह, कि आपने पंखे में सेट तो करते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता कि स्पीड सही उतना हुआ है कि नहीं, सिर्फ आप उसको सेट कर देते हो 1 2 3 4, बट यू डोंट नो अबाउट द स्पीड। समझ आया। तो व्हाट इज दिस सेंसर, दिस सेंसर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। समझ आया। अब समझ आ रहा है क्यों मैं प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, कैसे इंस्ट्रूमेंट उस प्रोसेस से कनेक्टेड होते हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप किसी प्रोसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यदि कोई प्रोसेस को यदि आपको ऑटोमेशन करना है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना, और उस ऑटोमेशन के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग को आपको जोड़ना है, इंडस्ट्रियल 4.0 बनाना है, के हिसाब से काम कराना है, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। समझ आ रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट को आपको जानना पड़ेगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करके बता रहा है मोटर की स्पीड को। तो सबसे पहले आपका टास्क क्या था, बॉटल को मेरे को मशीन में चलाना है, पहला टास्क। उससे आपने दूसरा डिसाइड किया कि कौन सा प्रोसेस मैं उसके लिए यूज करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मेरा यहाँ पास इलेक्ट्रिकल प्रोसेस सूटेबल लग रहा है और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से मैं इसको क्या करूंगी, इस बॉटल को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। देन आफ्टर फिर आपने क्या डिसाइड किया कि भाई मेरे को इस कन्वेयर बेल्ट का स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए फिर आपने 3000 आरपीएम का स्पीड डिसाइड किया और ये एक आपने बनाया। इसको आपको बनाना है, रियल टाइम बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको,
रियल टाइम इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आपके पास पीएलसी है, आपके पास वीएफडी ड्राइव है, आपके पास खुद का मोटर है। अब आपको सेंसर पढ़ना है। आपने पिछले सेमेस्टर में मोटर्स पढ़ा था, वीएफडी ड्राइव पढ़ा है, पीएलसी आप पढ़ रहे हो, और अब आपको मैं इस सेमेस्टर में सेंसर के बारे में बताऊंगा। आल चीज जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। स्पीड कंट्रोल, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम। अब ये क्लोज लूप सिस्टम पॉसिबल क्यों हुआ, समझो। ये क्लोज लूप सिस्टम आपका पॉसिबल क्यों हुआ? क्लोज लूप सिस्टम इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस सेंसर। यदि इस सेंसर को मैं हटा दूं, यदि इस सेंसर को मैं हटा दूं, तो ये कौन सा सिस्टम बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ओपन लूप सिस्टम। समझ आया कि नहीं? व्हाट इज क्लोज लूप एंड व्हाट इज ओपन लूप? क्लोज लूप मतलब उसको फीडबैक दे रहा है, किसको? दिस कंट्रोलर, पीएलसी। पीएलसी को क्या दे रहा है? कंट्रोलर को। पीएलसी एक कंट्रोलर है और उस कंट्रोलर को क्या दे रहा है? फीडबैक दे रहा है। ये देखो फीडबैक। फीडबैक कौन दे रहा है? सेंसर। फीडबैक कौन दे रहा है? आपका सेंसर। यदि मैं इस फीडबैक को ही हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ओपन लूप हो जाएगा। यहाँ पास कोई फीडबैक मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा। 3000 आरपीएम बोला, ये किया, बट उसको खुद को पता नहीं है कि 3000 आरपीएम आ रहा है कि नहीं। देयर इज नो फीडबैक। और फीडबैक किसके कारण हो रहा है? फीडबैक हो रहा है बिकॉज ऑफ सेंसर। समझ रहे हो? तो आपको लगता है कि नहीं सेंसर पढ़ना चाहिए किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए? पढ़ना चाहिए। तो यही वो सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो किसी भी चीज प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ता है, तभी जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाउ दिस व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ हमने एक सेंसर यूज किया जो स्पीड को मेजर करता है। आप जाके नेट में सर्च मारो, आप जाके चैट जीपीटी, जेमिनी, को पायलट, जिसमें आपको लग रहा है आप उसमें सर्च मारो और देखो कि व्हाट टाइप ऑफ सेंसर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ये टास्क को आपको खुद से करना है। जब आप इसको पहले से जानते रहोगे और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड मेजरमेंट, तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ऐसा होता था क्या मेजरमेंट। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम समझ आया? क्लोज लूप सिस्टम क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ सेंसर। अदरवाइज क्लोज लूप सिस्टम बन पाना पॉसिबल नहीं है। ये चीज को माइंड में रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस है आपका हाइड्रोलिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में किसी कोई डाउट है? इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में पानी लाओगे? पानी वहां से। वीएफडी के बारे में जानना है, चलो ठीक। वीएफडी क्या है? वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो वीएफडी जो कैसे काम करता है, वीएफडी करता है वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी को क्या रखता है, ये कांस्टेंट रखता है, ठीक है। ये वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड जो है आपका एनएस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आपके फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं? पढ़े हो ना, एनएस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यदि मान लो मेरे को स्पीड को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल स्पीड को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी को क्या करूंगा? स्पीड को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको यदि मैं बढ़ाया तो स्पीड मेरा बढ़ेगा कि नहीं? तो स्पीड मेरा बढ़ेगा, ठीक है।
और स्पीड यदि मेरा बढ़ा, फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ाया, तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी बढ़ाएगा टू मेंटेन दिस V/F रेशियो कांस्टेंट। समझ आया? और देन इस मोटर का क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। और उसके बाद मान लो यदि तुमको स्पीड, डिजायरेबल स्पीड से तुम्हारा स्पीड ज़्यादा चले गया, मान लो आपको कितना चाहिए था डिजायरेबल स्पीड, फॉर एग्जांपल आपको 1500 आरपीएम चाहिए था, 1500 आरपीएम, लेकिन आ कितना गया आपका डिजायरेबल, आपका अचीवमेंट कितना हुआ, 1600 आरपीएम। तो 100 आरपीएम आपको कम करना पड़ेगा कि नहीं? तो 100 आरपीएम कम करने के लिए फिर ये इसको सिग्नल देगा, किसको, ये पीएलसी बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को जो चाहिए था उस हिसाब से आपने काम नहीं किया। तो ये वीएफडी ड्राइव बोलेगा ठीक है मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, वैसी वोल्टेज को भी साथ में कम करेगा और इसका स्पीड कम हो जाएगा। इस तरीके से वीएफडी ड्राइव काम आपका करता है। क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। बढ़िया समझ आया? ये चीज़ समझ आया? तो इस चीज़ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है मेजर फोकस हम इस पे करेंगे, सेंसर्स पे। अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके बाद जस्ट चालू हो जाएगा हमारा तीसरा क्लास से इंस्ट्रूमेंट। अब आपका दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलिक प्रोसेस। हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या होता है, आप पहले पढ़े हो ना, 12th में पढ़े होगी नहीं? प्रेशर 12th में 11th फिजिक्स में। ये बताओ मेरे को, छोड़ो बाकी चीज को। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये तो पता होगा ना, जनरल चीज है, फोर्स अपॉन एरिया। यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, समझो प्रेशर को मैं कांस्टेंट, इसका मैं हाइड्रोलिक प्रोसेस इसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ा बताऊंगा, इसको कांस्टेंट रख दूं, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ आए? ये कांस्टेंट है। और मान लो यहाँ पर मैंने एक फोर्स यहाँ अप्लाई किया, जिसके कारण कुछ प्रेशर, मान लो 50 पास्कल का प्रेशर आया, 50 पास्कल का प्रेशर आया, ठीक है? 50 पास्कल का यहाँ पास प्रेशर आया, तो यहाँ भी कितना पास्कल का प्रेशर आएगा, निकलेगा 50 पास्कल का ही प्रेशर निकलेगा, ठीक है? समझना। और यहाँ पास मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? फोर्स मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एरिया 10 न्यूटन का मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया, है ना? 10 नहीं, चलो सिंपल लेते हैं, 50 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया। इसका एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 1 मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर एरिया क्या है आपका, बड़ा है कि नहीं? एरिया क्या है, बड़ा है। मान लेता हूँ ये कितना है आपका, ये आपका है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। अब इस 50 पास्कल को मेरे को मेंटेन करना है, इस 50 पास्कल को मेंटेन करना है, तो यहाँ कितना फोर्स लिखूंगा मैं? अरे बताओ ना, यहाँ कितना डालोगी, ये 50 होगा, इतना तभी तो होगा ना, 5 पंचे 25 और 0 250। तो आप यहाँ कितने का फोर्स अप्लाई किए, 50 न्यूटन का। आपको आउटपुट में कितना फोर्स मिला, 250 न्यूटन। समझ रहे हो कि नहीं? एरिया का ही खेल है, यही हाइड्रोलिक सिस्टम है कि आप लगाते प्रेशर कम हो तो देखे हो, आप गौर किए हो, कार को जैसे उठाना है, कार लिफ्ट जहाँ होता है, जैसे आप कार वॉशिंग एरिया में जाओगे तो कार को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है? तो कार को क्या करते हैं, हम कार को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर हम कार को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं कार को। ये मान लो आपका कार है, कार को हम फिट कर देते हैं, यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है,
ज़्यादा फोर्स मिलता है, समझ रहे हो ना, एरिया के हिसाब से। तो जैसे ही ज़्यादा फोर्स मिला तो कार क्या हो जाता है आपका, इजिली लिफ्ट हो जाता है। समझ आया, हाइड्रोलिक। तो आप ये बताओ, क्या मैं लिक्विड को कंप्रेस कर सकता हूँ? लिक्विड को हम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। दबा सकते हैं क्या लिक्विड को? जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं दबाऊंगा और इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। समझ रहे हो, क्यों पानी पीने के लिए मंगाया मैं, इसको समझाना था इसलिए मंगाया। ये लिक्विड है, इस लिक्विड को तुम दबाओ, फोर्स, कहाँ जाएगा ये लिक्विड? कंप्रेस होगा क्या इस बॉटल में? नहीं होगा। अगर इस बॉटल में जगह नहीं है तो वो बाहर निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? वो बाहर नहीं। तो आप बताओ, इसको मैं दबाऊंगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और एक यहाँ से बाहर निकलेगा, दोनों में फोर्स अलग आएगा कि नहीं? प्रेशर तो उतना ही है, फोर्स अलग आएगा कि नहीं? डिपेंड अपॉन योर एरिया। क्लियर? तो लिक्विड को हम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी इसी जो प्रिंसिपल पे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाइड्रोलिक सिस्टम आपका बनाया जाता है, लिक्विड को हम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? अब आप देखो, समझो, यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोलिक प्रोसेस कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हाइड्रोलिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट यूज प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड। कंप्रेस्ड नहीं बोल रहा है, क्योंकि फ्लूइड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं? आप दबाओगे तो कहीं और से बाहर निकलेगा, बट यू कैन कंप्रेस गैस। एलपीजी गैस सिलेंडर है, देखे हो ना, उसको कंप्रेस करके, जैसे 15 केजी का होता है, उसको कंप्रेस करके उसमें डाला जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक को डाल सकते हैं क्या? लिक्विड को डाल सकते हैं, उतना ही लीटर डाल सकते हैं। कंप्रेस करोगे तो बाहर निकल जाएगा, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है? तो प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड टू ट्रांसमिट पावर एंड कंट्रोल मोशन इन इंडस्ट्रियल मशीन। समझ आ रहा है? कंप्रेस कर, इसको प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज होने के बाद ये लिक्विड इधर जाता है, और ये लिक्विड इधर जाने के बाद एक हाई फोर्स हमको देता है, एरिया को बड़ा कर देते हैं, जिससे फोर्स भी हमको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और लिफ्ट का प्रोसेस हमारा हो जाता है। ये सिर्फ लिफ्ट का है, और अदर प्रोसेस भी हम इसमें कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा गोल देता हूँ, छोटा सा गोल, ये समझ आया? सिंपल तरीके से, इजी वे में, एक हाइड्रोलिक प्रोसेस है, और इसका प्रेशर, जब मेरे को लार्ज फोर्स मिल रहा है तो बड़े बड़े चीज़ों को लिफ्ट करने में मैं किसका यूज़ करूँगा? इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का कि हाइड्रोलिक प्रोसेस का? है, बड़ा सामान मेरे को यदि उठाना है तो कौन सा प्रोसेस का यूज़ करूँगा? आप लोगों ने क्रेन देखा है? क्रेन देखा है? क्रेन में देखा है हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है, लगा रहता है ऐसा, इस तरीके से बना हुआ, ऐसा देखे हो? इस टाइप लगा रहता है ना? नहीं देखे होगे तो अब गौर करना, वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर को मान लो ऐसे उठाना है, क्रेन, तो उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम आपका लगा हुआ है। ठीक है? एक इंडस्ट्रियल टास्क बता रहा हूँ, है ना, मैं बताया ना, सब चीज़ इंडस्ट्री वाला चीज़ है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम का काम क्या रहता है, पहले उसको पढ़ लो। ये गोल है, टास्क है, थोड़ा सोचो कि इसी कैसे होगा। एक गोल, आपका एक गोल है, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग को छोड़ दो। द गोल इज टू अप्लाई एक कंसिस्टेंट हाई मैग्नीट्यूड क्लैंपिंग फोर्स टू अ वर्क पीस to prevent movement and ensure accuracy during machine process। अब व्हाट इज मशीन प्रोसेस, पहले ये बताता हूँ। मान लो आपको क्या करना है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बड़ा मशीन का ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक बड़ा मशीन का ऑब्जेक्ट है। अब इस मशीन को कहीं तो फिट होगा ना किसी के साथ, तो किसी के साथ फिट होने के लिए इसमें होल करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसफार्मर का, मान लो ट्रांसफार्मर का वो है, ये क्या है, बॉडी है, मान लेते हैं ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर का बॉडी है, ट्रांसफार्मर का बाहर का पार्ट है।
अब इसमें होल करना पड़ेगा कि नहीं, कि ट्रांसफार्मर में होल नहीं रहता, रहता है, रहता है ना। तभी तो मैं डिफरेंट आइटम्स को अटैच करूंगा। तो मान लो यहाँ पर मेरे को रेडिएटर अटैच करना है इस साइड, ठीक है। अब इसमें मेरे को रेडिएटर अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसा ड्रिल किया, यहाँ से कुछ मशीन लगा के यहाँ पर ड्रिल किया, तो ये ड्रिल क्या जरूरी ये वाइब्रेट नहीं करेगा ड्रिल करोगे तो? और वाइब्रेट किया तो ड्रिल सही तरीके से होगा क्या? हाँ, ड्रिल सही तरीके से होगा? नो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ड्रिल को सही तरीके से करने पर हमको क्या करना पड़ता है, उसको रोकते हैं ना, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ते हैं। अब यहाँ तो ट्रांसफार्मर है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट, आपकी इस रूम इतना बड़ा रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसको मेरे को होल्ड करना है, होल्ड करना है। तो कैसे होल्ड करूंगा मैं, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम के थ्रू। तो मैं एक हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम लगाऊंगा, समझ रहे हो। ये क्लैम्प करेगा, मतलब क्लैम्प मतलब पकड़ के रखेगा उसको, समझ रहे हो कि नहीं, क्लैम्प करके रखेगा, क्लैम्प करके रखेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं प्रेशर दूंगा और यहाँ उसको वो क्या करेगा, रोकेगा, क्लैम्प करेगा। अब ये बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लैम्प तो कर लिया बट सही तरीके से क्लैम्प हुआ या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा मशीन है, आंखों से ऐसे छू छू के थोड़ी देखोगे कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। मैनुअली आप क्या करोगे, एक आदमी लगाओगे और वो ऐसे पकड़ेगा और देखेगा हाँ वाइब्रेट हो रहा है, तो क्लैम्प सही तरीके से हुआ है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्लैम्प सही तरीके से हुआ है कि नहीं? नाउ यू हैव टू मेजर वाइब्रेशन। समझ आ रहा है कि नहीं? इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए एक सेंसर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अटैच करना पड़ेगा एक सेंसर। और ये सेंसर फिर जाएगा किसके पास, कंट्रोलर के पास, और बताएगा कि भाई मेरा अभी वाइब्रेट हो रहा अच्छे से, मतलब उतना प्रेशर इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। प्रेशर इसमें उतना फोर्स इसमें नहीं लगा है, वाइब्रेट हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये किसी मोटर को जो हाइड्रोलिक उसको कंट्रोल कर रहा है ना, फ्लो को कंट्रोल, पंप देखे हो ना, मोटर पंप, मोटर पंप क्या करता है, आपका पानी को एक जगह से उठा के दूसरा जगह फेंकता है, वैसे ही पंप लगा रहता है। वो हाइड्रोलिक फ्लूइड है ना, जो फ्यूल होता है उसका हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को एक जगह से लेके दूसरी जगह मूवमेंट कराता है, समझ गए। तो ये फिर उस सिस्टम को क्या करेगा, देगा, जो इसके प्रेशर को क्या कर रहा है, एक सिस्टम बना है हाइड्रोलिक सिस्टम, उसको मेंटेन करेगा इस प्रेशर को। तो इसके लिए इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट और अच्छी तरीके से बनाने के लिए अगेन मेरे को क्या लगा, सेंसर। समझ आया? अगेन मेरे को क्या लगा, सेंसर। और इस सेंसर के थ्रू मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा इसके वाइब्रेशन को, कि वाइब्रेट ना हो ड्रिल करते नहीं। ड्रिल करते टाइम यदि वाइब्रेट हुआ तो इतना बड़ा लोहा आपका वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस मैन्युफैक्चरिंग का है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी मैंने आपको एक पार्ट दिखाया, एक स्मॉल प्रोसेस कन्वेयर बेल्ट का। मैन्युफैक्चरिंग में ही आपको मैंने हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में बताया। देखो ये होता है आपका हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो लगा रहता है ना आपका, यहाँ पर आपका फ्लूइड रहता है, ठीक है। अब इस फ्लूइड को क्या करता है मोटर, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ इनलेट, इसको मैं मान लेता हूँ आउटलेट, ठीक है। और फ्लूइड को ये देता है, ठीक है। और उस हिसाब से ये जो है, ये दिख रहा है आपको, फ्लूइड ऐसे जाता है और ये जो पिस्टन है, पिस्टन ये क्या करता है, प्रेशर देता है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये प्रेशर देके क्लैम्प करके इसको क्या करता है, ये रोकता है। तो यहाँ पर इसका फोर्स मेजरमेंट करने की जरूरत है कि नहीं? पता चला इतना फोर्स दे दिया कि ये टूट गया, समझ रहे हो कि नहीं। इतना फोर्स दे दिया कि यही आपका क्या हो गया, बेंड हो गया।
तो ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेंड होना सही चीज़ है क्या? नो, हमारा ये ऑब्जेक्ट बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ही अच्छा बनाने, जैसे यहाँ ड्रिल करने के लिए मैंने इसको वो रखा है, तो भाई यहाँ का फोर्स मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो उसी हिसाब से जितना फोर्स हमको चाहिए उस हिसाब से ये फ्लूइड का क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। समझ आ रहा है? फ्लूइड का क्या करेगा, उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा और कंट्रोल करेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मेरे को फोर्स मेजरमेंट करने के लिए सेंसर चाहिए। क्लियर हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट, सेंसर्स। तो फोर्स मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सीट रहते हैं, उसको हमको पढ़ना सीखना है। तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई इस टाइप के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी आपको लगा कि नहीं ऑब्जेक्ट इसमें बेंड हो सकता है, तो आप उसका सल्यूशन दोगे कि भाई आप यहाँ एक ऐसा ऐसा सेंसर का एक मैकेनिज्म बनाओ और देन आप इस सिस्टम पे काम करो। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है कि नहीं हमको? किसी प्रोसेस को कंप्लीट और अच्छे से बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमको पड़ती है। समझ आया? हाइड्रोलिक क्लैंपिंग ऐसे बहुत सारे वो है आपके, तो एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, छोटा सा है हाइड्रोलिक सिस्टम का एनिमेशन, थोड़ा देख लोगे तो समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, ये देखो, यहाँ से जैसे फ्लूइड जा रहा है ना, यहाँ से फ्लूइड आता है, तो फ्लूइड आएगा तो इसको प्रेशर देगा, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, फिर इसको प्रेशर दिया, अब यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो ये यहाँ, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखो फिर से समझो। यहाँ से देखो फ्लूइड आएगा, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से देखो फ्लूइड को इनपुट दिया तो यहाँ का फ्लूइड कहाँ चले गया, आउटपुट गया। और यहाँ से जैसे फ्लूइड आ रहा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये देखो प्रेशर, एक्चुएटर एक्चुएट किया। और यहाँ से यदि फ्लूइड दूंगा तो ये देखना, अब यहाँ से फ्लूइड दिया तो ये इधर वापस जाएगा और यहाँ से आउटपुट होगा। समझ आया? तो एक्चुएटर को क्या कर रहा हूँ, एक्चुएट कर रहा हूँ ना। वैसे क्लैंपिंग सिस्टम को सोचो, ये आपका वो है, क्लैंपर है जो होल्ड करके रखता है। अब यदि मान लो मेरे को होल्ड कराना होगा, समझो ये क्लैंपर है, ये आपका क्लैंपर है। अब मान लो आपको होल्ड कराना है, तो कैसे होल्ड कराओगे, कहाँ से फ्लूइड दोगे, कहाँ से दोगे फ्लूइड? इनपुट कहाँ से रहेगा, अभी फ्लूइड का इनपुट कहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, 1 से कि 2 से? 1 से रहेगा ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, रोकना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मेरे को रोकना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को यदि मेरे को रोकना है तो मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखो, समझो उस चीज़ को। मैं यहाँ से फ्लूइड इनपुट करूँगा, यहाँ से मैंने फ्लूइड इनपुट किया, जैसे फ्लूइड इनपुट किया, अब ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ये खिसक गया, ये खिसक गया। समझ रहे हो? अब आपका जो मशीन है, अब आपका जो मशीन है वो कहाँ लगा होगा, यहाँ पास लगा हुआ है, समझो। ठीक है, एक मिनट, अब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर हो रहा है ना? अब क्या हुआ, अब रोक के रखा है, तो रोक के रखा है तो फ्लूइड कहाँ है, यहाँ पास है, और इधर वाला फ्लूइड कहाँ है, ये आउटपुट में चले गया। ठीक है, बस इसी को समझा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला काम, ये जब रोक के रखा है तो यहाँ वाले से क्या हुआ, वो इनलेट हुआ, और इसका जो दूसरा वाला वो है उससे ये क्या हो गया, आउटलेट हुआ। क्लियर? अब यदि मोटर को सॉरी अब इसको यदि मोटर को वापस लाना है, इसको यदि वापस लाना है, अब हो गया, ड्रिल का काम हो गया, रोक लिया, अब इसको वापस लाना है, तो वापस लाने के लिए क्या होगा, क्या होगा जी, वापस लाने के लिए अब फ्लूइड का इनपुट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से इनपुट देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, है ना? ये देखो, ये इनपुट गया और ये वापस चले गया। तो अब समझ आया उसका मूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? और फ्लूइड जो है वो प्रेशर दे के रखता है,
उसको, समझ रहे हो? जैसे ही क्लैंप ऐसे रखा है, इसे वाइब्रेट करेगा तो ये उसको वाइब्रेट होने नहीं देगा, रोक के रखेगा, फ्लूइड उसको प्रेशर दे के रखता है। समझ आया हाइड्रोलिक प्रोसेस? इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक प्रोसेस का भी यूज़ होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट को उठाना है तो इलेक्ट्रिकल मोटर से थोड़ी उठाओगे, इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्ट करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्ट करो और देन उस प्रोसेस को कंप्लीट करो, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम आपका यूज़ होता है बड़े बहुत लार्ज फोर्स जहां हम लोग करते हैं, बहुत लार्ज फोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, क्लियर? समझ आया? तो ये सेकंड प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को समझे, सेकंड क्या समझे? हाइड्रोलिक प्रोसेस। चाहे हाइड्रोलिक प्रोसेस हो चाहे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो, दोनों को कंप्लीट पूरा बनाने के लिए हमको क्या यूज़ करते हैं? अपन सेंसर्स यूज़ करते हैं, यदि उसको कंट्रोल करना है तो। सेंसर इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? समझ आ रहा है? सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेटिक में क्या होता है? वहां पर क्या हो रहा था? लिक्विड यूज कर रहे थे। यहाँ क्या यूज होता है? एयर, कंप्रेस्ड एयर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ यूज करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम दैट यूज, वहां और यहाँ में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है भाई, क्या? वहां यूज कर रहे थे हम लोग प्रेशराइज फ्लूइड, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। अब ध्यान से समझो, आपको एक टास्क है, टास्क को डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये क्या है आपका? रोबोटिक आर्म है ना, इंडस्ट्रियल रोबोट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट में क्या होता है आपका? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये क्या है आपका? इज नथिंग बट ग्रीपर। ये क्या है आपका? ग्रीपर। ठीक है, इस ग्रीपर को, आपका ये जो ग्रीपर है, इस ग्रीपर को आपको मूवमेंट कराना है, कंट्रोल। ठीक है, तो इस मूवमेंट को कैसे करा सकते हो आप? इसको एक्चुएटर कराना है ना, एक्चुएट कराना है, इसको ऐसा बंद करना है और इसको खोलना है। कैसे करोगे इसको बताओ? इस ग्रीपर को जैसे देखना है, एक्चुएट करेगा ये, किसी चीज़ को पकड़ना है, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यदि आपको पकड़ना है, ग्रीपर क्या करेगा? बंद करेगा और वैसे पकड़ के फिर वापस जाएगा। कैसे कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है ये? जस्ट हाइड्रोलिक प्रोसेस को समझो, और उसी के जगह में हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रीपर का जो मूवमेंट है उसके लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम बनाते हैं। एक कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर से गैस गया और सट से गैस जाता है, और गैस जैसे उसको देता है, अभी एक्चुएटर जैसे अभी बताया ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, मोटर पंप क्या करता है? इससे एयर, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, ये आउटपुट है ये इनपुट है। ठीक है, और ये एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर है, इसको एक्चुएट करता है। तो कंप्रेस एयर जब इसमें अंदर में जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इनपुट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? कंप्रेस एयर इसमें अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ऐसा आगे आएगा कि नहीं? आगे आएगा, और यहाँ से जो गैस है वो कहाँ जाएगा? वापस जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक्चुएटर क्या करेगा? एक्चुएट करेगा, है ना। तो ग्रीपर की तरह समझो, तो ग्रीपर क्या करेगा? ग्रिप करेगा, और ग्रिप करके ये वाला पार्ट ऐसा आएगा। समझ आया? और उसके बाद यदि मेरे को वापस देना है तो गैस को मैं क्या कर लूँगा? यहाँ से मैं यहाँ गैस दे दूँगा और ये इसको वापस भेजूँगा, तो ऐसा। समझ आया? खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं?
कंप्रेस एयर यूज कर रहे हैं, दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, चाहे वो हाइड्रोलिक प्रोसेस का हो चाहे वो न्यूमेटिक प्रोसेस का हो। क्लियर, समझ आया? वर्किंग प्रोसेस दोनों का सेम है, और वर्किंग प्रोसेस दोनों का सेम है, बस डिफरेंट क्या है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ कंप्रेस एयर यूज हो रहा है और वहाँ क्या यूज हो रहा था, हाइड्रोलिक प्रेशराइज फ्लूइड यूज हो रहा था। समझ आया कि नहीं? तो छोटे छोटा जो काम रहता है ना, छोटा छोटा जो काम रहता है, छोटा छोटा फोर्स जहाँ हमको यूज रहता है, वहाँ मैं क्या यूज करता हूँ, दिस टाइप ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम्स। जहाँ लार्ज फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ मैं क्या करता हूँ, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करता हूँ। तो कल का आपका असाइनमेंट है, डिफरेंस लिख के आना है, एक कॉपी बनाना है आपको, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। ठीक है, टेबल आप चाहे नेट से सर्च मारो चाहे किसी से ही मारो, लेकिन इसको लिखो, अपने कॉपी में रहना चाहिए। दूसरा चीज, ये आपका एक टास्क है, इसका फोटो खींचो। ये आपका असाइनमेंट 1 है, इस असाइनमेंट का आपका 4 नंबर का असाइनमेंट है ये। ठीक है, 4 नंबर है इसमें, इसको जो भी पूरा करेगा। इसमें क्या है, आपका 3 आयरन ओर है, 3 आयरन ओर को आपको लिफ्ट करना है 5 मीटर ऊपर। 3 डिफरेंट वेट है, 50 kg, 500 kg एंड 5000 kg। क्लियर? और इसको लिफ्ट करना है और लिफ्ट करके ऊपर ले जाना है, कितना मीटर तक, 5 मीटर तक। तो आप कौन सा सिस्टम डिजाइन करोगे, मैंने सिस्टम पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। आप इसमें कौन सा सिस्टम डिजाइन करोगे, आप मेरे को कॉपी में लिख के लाओगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, और उस सिस्टम डिजाइन में कैसे होगा, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होगा, वो भी आपको लिखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें हाइड्रोलिक करेंगे, ये नहीं, कैसे कैसे उठाओगे उसके बारे में भी लिखना है, आपको समझाना है मेरे को। क्लियर? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल 9:30 बजे।